हाँ पारस, जाओ बेटा जाके देखो। तुम्हें पता है भाईजान ने वो बैकयार्ड का एरिया था ना, वो सारा रेनोवेट करवाया है। गो हैव अ लुक। अच्छा, मुझे तो बताया ही नहीं, देखने का मौका ही नहीं मिला। अरे पारस, मैं इतने झमेलों में गुम था कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा। आओ ना, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। चलो। या बेटा, गो हैव अ लुक। आफ्ताब बेटा, वो जो सदके के बकरे आए हुए हैं ना, उस पे पारस का हाथ लगवा देना और नबी बख्श से कहना कि आज ही कटवा के गरीबों में बांट दे। जी अम्मी, चलें। भाईजान मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने तो नवाफिल मांग लिए थे, 7 सदके के बकरे मांगे थे, वही लेकर आई थी कि पारस का सदका दे दूं। पारस, सीढ़ियाँ। अच्छा बताओ, कैसी लगी चेंजेस? यहाँ कुछ भी ना होता, सिर्फ अंधेरा और झाड़ियाँ होती तब भी अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ मेरी मम्मा रहती थी, मेरे डैड रहते हैं, और जहाँ मैं रहना चाहती हूँ, मेरा अपना घर। तुमने कभी किससे मोहब्बत की है? तुम कैसे करोगे किससे मोहब्बत? मैं जानती हूँ, जब किससे मोहब्बत हो जाती है ना, तो उससे दूर नहीं रहा जाता। दिल चाहता है कि बस उसके पास रहो। इसीलिए डैड से दूर नहीं रहना चाहती, अपने घर से दूर नहीं रहना चाहती, इसीलिए यहाँ आ गई। वैसे तुम्हें मामू और मामी के अलावा भी किसी से मोहब्बत हुई है? हाँ, अगर मेरे बहन भाई होते तो उनसे जरूर मोहब्बत करते। वैसे कजन से भी तो मोहब्बत हो सकती है। हो सकती है, मगर उसकी शर्त ये है कि कजन तुम जैसा ना हो।
बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम यहीं रहोगी मेरे पास। थक गया हूं मैं भी। अस्सलाम वालेकुम सर। आओ सिकंदर, कैसे हो? मज़े में सर, शुक्र है अल्लाह का। कुछ खाओ पियोगे? नहीं सर, आपके मेहमानों को आपसे मिलने से पहले ही खिला पिला दिया जाता है। सिकंदर, कुछ पता चला कि मेरी बेटी को किडनैप करने वाले लोग कौन थे? मैंने हर तरीके से पता लगाने की कोशिश की है सर, मगर किसी को कोई इल्म नहीं कि ये कौन लोग थे। सिकंदर, अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो तब भी तुम्हारे पास ये जवाब होता क्या? मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सर, ये आपके किसी दुश्मन का काम नहीं हो सकता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये मेरे अपने ही किसी का काम है? मेरा मतलब ये नहीं था सर, ये आम लोग थे। एक अकेली अमीर लड़की को सुनसान रास्ते पर देखकर पीछे पड़ गए होंगे। अगर ये आपके किसी दुश्मन का काम होता तो ये किडनैपिंग का अटेम्प्ट नाकाम ना होता। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सवार बख्त की वजह से नाकाम हुई है ये किडनैपिंग। उसकी कोई खबर? सर, खबर ये है कि जवार बख्त सक्खर का रहने वाला है। एक बहादुर पुलिस अफसर था और कई छोटे मोटे केसेस सॉल्व किए हैं उसने, मगर कुछ अर्सा पहले उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है और अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम करता है। और उसके वालिद एक छोटे मोटे जमींदार है, क्योंकि बाकी की ज़मीनों पर दरियाब सोलंगी ने कब्जा कर रखा है। क्या सोचने लगे सर? तुमने कहा कि वो पुलिस में था, तो फिर नौकरी छोड़ने की वजह? असूल परस्त, सर झुकाना पसंद नहीं करता। सक्खर के हारियों की ज़मीन कब्जे से छुड़वाई उसने दरियाब सोलंगी के, तो दरियाब सोलंगी ने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके उसको सस्पेंड करने की फरमाइश कर दी। उससे पहले ही जवार ने अपनी नौकरी को लात मार दी। उसकी फैमिली? माँ बाप और एक बहन वहीं सक्खर में रहते हैं सर। जवार जॉब के सिलसिले में कराची में रहता है और अनमैरिड है। और उसके वालिद इजाज बख्त, वो भी पुलिस में थे, अब अपनी बची कुची ज़मीनें संभालते हैं। इजाज बख्त? जी, जवार के वालिद।